और कह रहे हैं कि आत्मनश्चिन मात्रत्वे तो युक्ति ही अग्रे वक्ष्यते तिदिक। कह रहे हैं कि आत्मा के चिन्ह मात्र में युक्ति तो हम आगे कहेंगे, ठीक है ना। अस्य सूत्रस्यैव अर्थः कारिकयाप्युक्तः। इसी सूत्र के अर्थ को कारिका के द्वारा भी कहा गया है। कारिकाकार ने कहा है तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिव लिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवति उदासीनः। इसलिए कह रहा है कि तस्मात् तत्संयोगात्, उस आत्मा के संयोग से जो अचेतन कर्ण है, बुद्धि आदि हैं, वो भी चेतन वद इव लिंगम, चेतन के समान भाषित होने लगती है। बुद्धि जड़ होती है, लेकिन जड़ बुद्धि ही चेतन आत्मा के संयोग से चेतनवत हो जाती है, चेतन जैसी हो जाती है। और कर्तृत्व का भ्रम कैसे होता है? तो गुण कर्तृत्व था, सारे कर्म गुण करते हैं, क्रियाएं किसमें होती हैं? त्रिगुण में होती हैं क्रियाएं। लेकिन कर्ता इव भवति, उस गुणों के कर्तृत्व का भ्रम आत्मा में हो जाता है, तो आत्मा अपने आप को क्या मानने लगता है? मैं करता हूँ। तो कर्ता इव भवति उदासीन, वस्तु अकर्ता है, उदासीन है। आत्मा का स्वरूप क्या है? अकर्ता है, कुछ नहीं करता। लेकिन गुणों के कर्तृत्व के कारण वो उससे जुड़ा हुआ आता है, इसलिए भ्रम उसमें हो जाता है। तो कर्ता इव भवति, कर्ता के समान वह उदासीन अकर्ता चेतन हो जाता है। तो कर्तृत्वम अत्र दुःखत्वादि सकल विकारोपलक्षणम, इस सूत्र में जो कर्तृत्व है ना, गुण कर्तृत्वे च तथा, तो कह रहे हैं यहाँ कर्तृत्व शब्द जो है दुखादि सकल विकारों का उपलक्षण है। केवल कर्ता ही नहीं, अभी तो सुख दुख इच्छा द्वेष ये सब का उपलक्षण मान लेना चाहिए। तथा योग सूत्रे अप्यस्य सूत्रस्यैव अर्थः उक्तः, योग सूत्र में भी इसी अर्थ को कहा है। क्या कहा? दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु इति। अभी ये सूत्र है ना, नित्य शुद्ध बुद्ध न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तद्योगस्तद्योगाद्यते, इसी सूत्र के अर्थ को कहने वाला योग सूत्र भी है। दृष्टि दृश्यो संयोगो, दृष्टा और दृश्य यानी कि जड़ और चेतन। दृष्टा चेतन हो गया और दृश्य जड़ वर्ग हो गए, बुद्धि आदि महद आदि, इनके संयोग ही क्या है? हेय हेतु। हेय क्या है? हेय किसे बोलते हैं? हेयम दुखम अनागतम, दुख है अनागत दुख है। हेय का हेतु यानी कि दुख का कारण क्या है? तो दृष्टा दृश्य का संयोग ही दुख का कारण है। और यही इस सूत्र में कहा गया है तद्योगस्तद्योगाद्यते, इसका योग उसके योग के बिना, यानी कि दुखों का योग प्रकृति के योग के बिना नहीं हो सकता। वही बात है। और योग क्या है वो आगे कहेंगे। गीतायाम च, गीता में भी इसी बात को कहा। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान 13:21। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, वो जो पुरुष है प्रकृतिस्थ होकर के, यानी कि प्रकृति में स्थित होकर के भुंक्ते, भोग करता है, सुख दुख आदि का भोग करता है। कैसे? प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से जन्य जितने ही गुण हैं, सुख दुख आदि प्रकृति के ही गुण हैं, उन प्रकृति से जन्य जो गुण हैं उन सबको क्या करता है? प्रकृति में स्थित होकर के वो पुरुष भोग करता है, यानी कि जुड़ करके ये अर्थ हुआ ना प्रकृतिस्थ। तो कह रहे हैं प्रकृतिस्थ